बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेल माज़ी बनाने का तरीक़ा और फ़ेल माज़ी का तर्जमा करने का तरीक़ा, इस मौजू पर एक सबक मुकम्मल हो चुका। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से आज जो है हमारा दूसरा सबक है। पहले सबक में हमने इसमें मस्दर की तारीफ़ और उसका तर्जमा करने का तरीक़ा वो पढ़ा। फ़ेल का लुग़वी माना और इसकी जो तारीफ़ है वो पढ़ी। माज़ी, मुतलिक, मुस्बत, इनकी वज़ाहत पढ़ चुके। आज के जो सबक है उसमें हम मारूफ़ की तारीफ़, सुलासी की तारीफ़, मुजर्रद, मुतरद, सही, असबाब, नसर, यनसुरु, बर वज़न फ़अल, यफ़उलु की वज़ाहत जो है वो पढ़ेंगे। और याद रखें कि ये जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं इनका बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा ये मुफीद हैं। सीगा बताने में और तर्जमा करने में इनका बहुत ही इस्तेमाल होगा, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको इन चीज़ों का इल्म होगा तो आप आसानी से सीगा भी बता सकते हैं और आसानी से तर्जमा भी दुरुस्त कर सकते हैं। और आने वाले असबाक में आप देखेंगे कि जब हम इन सीगों का तर्जमा करने लगेंगे तो ये चीज़ें कितनी मदद देंगी, इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत महसूस होगी और सीगा बताने में भी इन चीज़ों की कितनी आपको ज़रूरत महसूस होगी। तो ये चीज़ें ज़रूर समझें, अच्छी तरह समझें, बार बार समझें। आने वाले असबाक में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में मुश्किल लग रहा है कि इतना लंबा सबक हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें आने वाले असबाक में बड़ी मुफीद साबित होगी। और जब आने वाले हम गर्दाने करेंगे तो इन चीज़ों को चूँकि हमने पहले ही पढ़ रखा होगा तो हमारे लिए आसानी होगी आगे वाले गर्दाने समझने में, याद करने में, क्योंकि यही चीज़ें बार बार आगे जो है आने वाली हैं। तो यहाँ अगर हम शुरू में समझ लेंगे तो आने वाले असबाक हमारे लिए याद करना, समझना आसान हो जाएंगे। तो ये लफ्ज़ जो है वो है मारूफ़। मारूफ़ जो है वो मार्फत से बना है, पहचानना, जानना, मार्फत हासिल करना। मारूफ़ जो है ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है। तो इसकी तारीफ़ क्या है? माना तो आपने जान लिया कि ये मार्फत से बना है, पहचानना, जानना इसका माना है पहचान हासिल करना। और इसमें मफ़ऊल का सीगा है। इसमें मफ़ऊल के सीगे के एतबार से इसका माना बनेगा जाना हुआ, पहचाना हुआ। अब इसकी तारीफ़ क्या है? सरफ़ी हज़रात इससे क्या मुराद लेते हैं? तो मारूफ़ की एक तारीफ़ तो ये है कि अगर फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो तो उसको मारूफ़ कहते हैं। जिस फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो तो उस फ़ेल को क्या कहते हैं? मारूफ़ कहते हैं। अगर फ़ेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ हो तो उसको मजहूल कहते हैं। ये आम जो है तारीफ़ है कि जो फ़ेल किया जा रहा है उसके करने वाला जो है, जो फ़ाइल है, उस फ़ेल की निस्बत जब उसकी तरफ हो रही हो तो उसको कहेंगे मारूफ़। और अगर वो जो फ़ाइल, जो वो फ़ेल करने वाला है, फ़ाइल है, उसकी तरफ उस फ़ेल की निस्बत ना हो रही हो तो उसको मारूफ़ नहीं कहेंगे बल्कि मजहूल कहेंगे, क्योंकि उससे आदमी जहल है। मजहूल जहालत से बना है, इल्म का ना होना, जहल होना। तो चूँकि आदमी वो फ़ाइल से जहल है, वो काम करने वाला कौन है पता नहीं चल रहा, इसलिए उसको मजहूल कहते हैं। तो ये एक मारूफ़ की ये तारीफ़ है कि जब फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो। दूसरी तारीफ़ ये है कि जब फ़ाइल के मुतल्लिक़ मार्फत हासिल हो रही हो तो उसको मारूफ़ कहेंगे। यानी फ़ेल का जब तर्जमा कर रहे हूँ तो पता चल रहा हो कि ये फ़ेल कौन कर गया, वो मर्द था या औरत थी, एक था या दो थे या तीन थे, वो गैब था या हाज़िर थे, या वो करने वाला ख़ुद वो मुतकल्लिम है।
अगर इन चीज़ों का पता चल रहा हो, मार्फत हासिल हो रही हो, इल्म हासिल हो रहा हो, तो हम उसको मारूफ कह देंगे। मिसाल के तौर पर यही ले लें कि नासवारा तर्जमा बनता है उस एक मर्द ने मदद की। तो अब पता चल रहा है कि मदद करने वाला कौन है, वो एक है और मर्द भी है, गैब भी है। तो इन चीज़ों का पता चल रहा है, हमें मार्फत हासिल हो रही है कि ये जो फ़ेल मदद वाला है, ये करने वाला जो था वो एक था, दो या तीन नहीं थे, वो मुज़क्कर था, मर्द था, औरत नहीं थी, वो गैब था, हाज़िर नहीं था, मुतकल्लिम नहीं था। तो इन चीज़ों की हमें पहचान हासिल हो रही है, हमको इल्म हासिल हो रहा है, इसलिए हम इसको अब मारूफ कहेंगे। अगर वो फ़ेल करने वाला जो है उसके मुतल्लिक़ हमें पता ना चल रहा हो कि वो फ़ेल करने वाला कौन है, मर्द है या औरत है, गैब है या हाज़िर है या मुतकल्लिम है, एक है या दो है या तीन है, पता ही ना चल रहा हो, तो फिर हम इसको मजहूल कह देंगे, क्योंकि हम जहल हैं काम करने वाले से कि वो एक है या दो है, तीन है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हम इससे जहल हैं, तो फिर हम मजहूल कह देंगे। तो ये मारूफ की जो है ना दूसरी वजाहत है। आगे जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है सुलासी। सुलास कहते हैं तीन को, या निस्बत की है तीन हरफों वाली, इसका पूरे का तर्जुमा बनेगा सुलास, तीन हरफों को, तीन को कहते हैं, और या निस्बत की जिसका मतलब होता है वाला, वाली, वाले वगैरह। तो तीन हरफों वाली यानी ये वो फ़ेल माजी है जिसमें तीन हरफ जो हैं वो असली होंगे। जब हम इसका पहला सीगा देखेंगे, फ़ेल माजी मारूफ़ का जो पहला सीगा होता है, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़ का जो पहला सीगा, उसमें अगर तीन हरफ हों और हरूफ वो असली हों, यानी वज़न करने में फ़ा, ऐन और एक लाम के मुकाबले में आए, हरूफ असली हों, जो मादे के हरूफ होते हैं वो तीन हों, तो उसको हम सुलासी कह देंगे। लेकिन सीगे किसका इतबार होगा? फ़ेल माजी मुतलिक मुस्बत मारूफ़ का जो पहला सीगा है उसका इतबार होगा। अगर उसमें तीन हरूफ असली हों तो उसको सुलासी कहेंगे, अगर चार हरूफ असली हों तो उसको रुबाई कह देंगे। तो सुलासी का ये माना है। चूँकि ये आने वाली गर्दान हम जो पढ़ने वाले हैं, इसका जो पहला सीगा है इसमें तीन हरूफ हैं और तीन हरूफ असली हैं। फ़ा, ऐन और लाम के मुकाबले में जब हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल तीन निकले, चार नहीं बने। मादे के जो हरूफ हैं, जो असली हरूफ हैं, तो लिहाजा हम इसको सुलासी कह देंगे, सुलासी कहेंगे। तो ये सुलासी की अक़साम में से एक जो है ना किस्म बन जाएगी। ठीक है, सुलासी यानी तीन हरफों वाली। आगे जो सुलासी है ना उसकी भी दो अक़साम होती हैं, एक होती है मुजर्रद और दूसरी होती है मज़ीद फ़ी। ये मुजर्रद का जो लुग़वी माना है वो है खाली होना। तो मतलब जो है ना सरफ़ी हज़रात इससे ये रहते हैं कि इज़ाफ़ी हरूफ से खाली हो। तो सुलासी मुजर्रद का मतलब ये हुआ कि वो फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़ जिसका जो पहला सीगा है उसमें तीन हरूफ असली हों और इज़ाफ़ी हरूफ से वो खाली हो, यानी तीन हरूफ हों और तीन हरूफ ही असली हों, कोई भी उसमें ज़्यादा हरफ ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? सुलासी मुजर्रद। अगर उसमें कोई इज़ाफ़ी हरफ भी हो, तीन हरफों से कोई ज़्यादा हरफ भी हो, तो फिर उसको मुजर्रद नहीं कहेंगे बल्कि मज़ीद फ़ी कह देंगे। मज़ीद फ़ी यानी उसमें मज़ीद हरफ भी है, इज़ाफ़ी हरफ भी है। जो हम गर्दान पढ़ने वाले हैं वो आप देख लें कि उसमें तीन हरूफ हैं और तीन हरूफ ही भी तीन हरूफ जो हैं वो असली हैं। इसमें कोई ज़ैद हरफ नहीं है, कोई इज़ाफ़ी हरफ नहीं है, कोई चौथा हरफ मौजूद ही नहीं है, इसलिए हम उसको सुलासी कहेंगे और साथ मुजर्रद भी कहेंगे कि ये वो तीन हरफों वाली माजी है जिसमें इज़ाफ़ी हरफ नहीं है, ज़ैद हरूफ से वो खाली है। मुजर्रद कहते हैं खाली होने को, यानी इसमें जो है ना कोई इज़ाफ़ी हरफ नहीं है, ज़ैद हरूफ से ये खाली है, बस हरूफ असली इसमें मौजूद है और वो भी तीन है, लिहाजा इसको सुलासी मुजर्रद कह देंगे। लेकिन एतबार बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहले सीगे करेंगे। फ़ेल माजी मुतलिक मुस्बत मारूफ़ का जो पहला सीगा होगा उसको देखा जाएगा, उसमें कितने हरूफ हैं, असली कितने हैं, ज़्यादा हैं या नहीं हैं। अगर ज़्यादा नहीं हैं तो मुजर्रद कहेंगे, अगर ज़्यादा हैं तो मज़ीद फ़ी कह देंगे। अगर तीन हरूफ हैं असली हैं तो सुलासी कहेंगे, अगर चार हैं तो उसको रुबाई कहेंगे। अब हमने इसको देखा तो ये सुलासी मुजर्रद बना, तीन हरूफ हैं
اور تینوں حروف بھی اصلی ہیں، کوئی زیادہ حرف نہیں ہے، زیادہ حروف سے یہ خالی، اس لیے اس کو ثلاثی مجرد کہہ دیا۔ تو پہلے سیغے کا اعتبار ہوگا، دوسرے سیغے کا یا تیسرے سیغے کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ دوسرے سیغے میں یہ الف جو ہے اضافہ ہو گیا، تیسرے سیغے میں واو مدہ کا اضافہ ہو گیا، آگے جو ہے چوتھے سیغے میں یہ آخر میں تا آ گئی، تو حروف تو آئیں گے، تو اس طرح تو جو ہے نا ذہن میں آ جائے گا کہ یہ اضافی حروف موجود ہیں۔ تو نہیں، پہلا سیغہ آپ دیکھیں، اگر پہلا ثلاثی مجرد ہے تو آنے والے تمام اس کے سیغے ثلاثی مجرد کے ہی کہیں گے، چاہے ان میں حروف جو ہے نا آتے رہیں۔ اسی طرح یہ تو پہلی گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی، لیکن جب ماضی قریب کی ہم کریں گے، ماضی بعید کی کریں گے، یا منفی کی کریں گے، یا مجہول وغیرہ کی، تو اس میں بھی زیادتیاں ہوں گی، کبھی قد شروع میں لگے گا، کبھی کانا شروع میں لگے گا، کبھی لیتما شروع میں لگے گا، کبھی لعلما لگے گا، کبھی ما شروع میں لگے گا، تو پھر ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ تو اس میں حروف جو اضافی ہیں، تو اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اور صرفی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے سیغے کا اعتبار کریں، اور وہ بھی پہلے والی گردان، یعنی فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا جو پہلا سیغہ ہے اس کا اعتبار کریں۔ اگر وہ ثلاثی مجرد بنے تو آنے والی اس کی تمام اقسام اس کو ثلاثی مجرد ہی کہیں، اس کے آنے والے تمام سیغے اس سب کو ثلاثی مجرد ہی کہیں گے، اگرچہ ان میں بعد میں ما بھی شامل ہو جاتا ہے، یا اور بھی حروف شامل ہو جاتے ہیں، یا قد بھی شامل ہو جاتا ہے، شروع میں کانا بھی آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ چیز، اور حروف بھی آ جاتے ہیں، کلمات بھی آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ پہلا سیغہ فعل ماضی کی جو گردانیں بنائی جاتی ہیں ان میں سے جو پہلی گردان ہے اور پہلا اس کا جو سیغہ ہے وہ چونکہ ثلاثی مجرد کا ہے، تو سب کو یہ ثلاثی مجرد کہہ دیں گے۔